परम शांति, परम शांति। परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड नंबर 586। शुरू करने से पहले प्लीज़ मुझे सब कंफर्म करिए आप सबको आवाज़ आ रही है, क्योंकि आज शुरू करने से पहले ही YouTube में कुछ ग्लिच आ रहा था, जिसके कारण YouTube शुरू नहीं हो रहा था और नेटवर्क का कुछ इशू दिख रहा था, मतलब YouTube की तरफ से, यहाँ से तो नहीं है। तो एक बार मुझे कंफर्म करिए कि आपको सब सही तरीके से आ रहा है, आवाज़ सही आ रही है, ब्रेक होकर नहीं आ रही है। एक बार प्लीज़ कंफर्म करिएगा। आज चैनल को, YouTube को शुरू करने में कुछ इशू आ रहा था। ओके जी, आ रही है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। तो चलिए आज का हम एपिसोड शुरू करेंगे। फटाफट आप सब आ जाइए। और जैसे कि आज आप टाइटल देख रहे हैं, आज हम रिश्ते, संबंध, मोह, प्रेम, सबकी बुनियाद क्या है, इसके बारे में बात कुछ करने वाले हैं, और इन सब के बारे में। और इसका आज हमारे इस पूरे हफ्ते की शुरुआत सोमवार है, तो हमने सोचा एक मोटिवेशन आपके लिए एक एपिसोड ले ले। और साथ ही साथ कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। देखिए, आपको समझना होगा, इस चैनल पे जितने भी हम बेहद के परम महाज्ञानी, बेहद की आत्माएं हैं सब, अब ये काफ़ी हद तक हम सभी रिश्ते नाते इनके मोह माया से तो ऊपर उठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी हम मोह माया से ऊपर उठे, रिश्तों को तो हमें फेस करना ही पड़ता है। आज का एपिसोड स्पेशली उन लोगों के लिए है जहाँ पे जो आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े हैं और जिनकी रिक्वायरमेंट है समझना कि हम अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज आज के युग में, आज के काल में, आज के समय में रिश्ते अच्छे क्यों नहीं है, बेहतर क्यों नहीं है। आज एक बहुत सुंदर बात एक और करूँगी आपके साथ कि देखिए, बापूजी कराने वाले हैं, पर जब भी कोई भी टाइटल सेट होता है वीडियो का, जैसे कि हमने कल रात रात को ही शेड्यूल किया, 11 बजे 12 बजे शेड्यूल किया और शेड्यूल करके आपके साथ शेयर किया। आप सभी को पता है कि हमें बाप का जो संदेश है वो रात को 12 बजे के आसपास मिलता है, और वो फिर मैं अगले दिन सुबह जब क्लास में आती हूँ उससे पहले ही मैं थोड़ा सा सुन लेती हूँ। ज़्यादा तो सुन नहीं पाती हूँ, इतना समय नहीं होता है सुबह सुबह कि मैं आपके वो सुन के फिर मैं लिख कर आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड थोड़ा बता सकूँ। लेकिन जब वो मैंने सुना आज सुबह, सुनते ही पहली लाइन जो है वहाँ पे उन्होंने यही सबसे पहले बोला कि जो आज का समय है, आकर्षण जो हमारे भीतर है, आज हमारे अंदर क्या समस्या, क्या है, रिश्तों में भी समस्या क्या है, आकर्षण बना हुआ है हमारे। हम लोगों को जो देखते हैं वो है शारीरिक आकर्षण। हमें जो दिखता है हम उसी की महिमा करते हैं। जो हमें दिख नहीं रहा है, जो अंदर से भीतर से अच्छा है, उसकी कोई बात नहीं करता है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि जहाँ पे आकर्षण होता है वहाँ होती है असंतुष्टि, और जहाँ असंतुष्टि होती है वहाँ पर होती है हलचल। आज ये टॉपिक हमारा कुछ संबंधों पर ही था, आकर्षण के ऊपर ही था कि लोग ज़्यादातर शारीरिक आकर्षण की ओर बढ़ते हैं, आत्मिक मेल की ओर, आत्मिक गुणों का मेल होना, इसके ऊपर कोई देखता नहीं है आज। और यही एक कारण भी है जिसके कारण जो रिश्ते हैं वो बेहतर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार का आकर्षण, और जब स्पेशली हम बात करते हैं शारीरिक आकर्षण, और जो प्रेम की परिभाषा जो लोगों ने तोड़ मरोड़ के रख दी है, जो एक सिर्फ एक स्वार्थवश बन चुका है, वो स्वार्थ कितने दिन तक टिकेगा? वो तब तक टिकेगा जब तक ये मांस का पुतला जो है, तब जब तक उसमें आकर्षण बना हुआ है।
और सब चीज़ का एक अंकुश लगता ही लगता है। हर एक चीज़ का एक समय आता है कि वो ख़त्म होती ही होती है। जैसे जैसे शारीरिक आकर्षण कम होता जाएगा, वैसे वैसे लोगों का सो कॉल्ड प्रेम, जो प्रेम की परिभाषा नहीं है, वो एक केवल मोह और स्वार्थ है, वो जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे रिश्ते में भी कड़वाहट आती रहेगी, थकावट आती रहेगी, और लोग रिश्तों को निभाना छोड़ देंगे। और अक्सर यही होता है। आज जितने हम पहले देखते हैं, पहले के जब जो रिश्ते हुआ करते थे, उसमें धैर्य था, उसमें प्रेम भी था, उसमें आपस में सम्मान था एक दूसरे को। आज हम वो कुछ भी नहीं देख पाते हैं रिश्तों में, केवल स्वार्थ। जो प्रेम दिख रहा है वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो शारीरिक आकर्षण है एक दूसरों का। और वही आकर्षण धीरे धीरे रिश्ते जैसे जैसे पुराने होते हैं और जैसे जैसे उम्र के साथ हमारे आकर्षण ढलता है, वैसे वैसे वो सब कई प्रेम लुप्त हो जाता है। तो इसीलिए आज ज़रूरत पड़ी, जो आम लोग हैं, जो समझना चाहते हैं, जो रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, रिश्तों की नींव आत्मिक गुणों से होती है। हम आध्यात्मिक आकर्षण की बात करेंगे कि आपस में आध्यात्मिक आकर्षण क्या होता है। जब मैं कोई भी एपिसोड लेने जाती हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही अचानक से आ जाए। जैसे मैंने कहा कि आज आपको बोला कि आज के बाप के संदेश में ही आकर्षण की बात आई कि जीवन में हलचल, संबंधों में हलचल इसीलिए है क्योंकि आकर्षण है, क्योंकि आकर्षण आपको असंतुष्टि से जोड़ता है। जब जब असंतुष्टि होगी तो आपको हमेशा हलचल रहेगी। इसीलिए आपको संतोष स्वरूप, संतोष आपको अपने जीवन में रखना होगा और आपको अपने जीवन में संतुष्ट स्वरूप बनना होगा कि आपका कोई भी आसपास कुछ भी जो मिला है अच्छा मिला है, जो रिश्ते नाते मिले वो भी अच्छे मिले, सब कुछ कर्म बंधन है। ये चीज़ हमें समझना होगा। एक बहुत ही एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हुए कहती हूँ कि देखिए, एक है ना नेवला और सांप। हमने सुना है अक्सर कि नेवला और सांप भी लड़ते हैं। ऐसे ही अगर इसका भी उदाहरण दूंगी, आप अभी ये पूरा एपिसोड देखिए, फिर उसके बाद हाँ, तो इसका उदाहरण मैं थोड़ी देर बाद, आप पूरा एपिसोड देखिए तो बताऊंगी। एक सुंदर दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि हम देखते हैं बाज, जो बहुत ही ताकतवर पक्षी है। वो एक कौवा देखता है, कौवे के हाथ में एक जानवर होता है, मतलब वो उड़कर उसको लेकर भाग रहा होता है, वो उसका शिकार होता है, एक मांस का पोथला होता है उसके हाथ में। बाज वो कौवे को देख लेता है और वो कौवे के पीछे पड़ता है, क्योंकि उसके हाथ में मांस का पुतला होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो उसके पीछे भागता है। जितना तेज गति से, हम जानते हैं कि बाज बहुत ही पावरफुल पक्षी है, बहुत ही ताकत से वो कौवे के पीछे भागता है। अब ऐसा होता है, उड़ते उड़ते, उड़ान भरते भरते वो थक जाता है और उसके हाथ से मांस का जो पुतला होता है वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही मांस का पुतला नीचे गिरता है, वैसे ही बाज मांस की तरफ चला जाता है और कौवा अपने दूसरे रास्ते पे चला जाता है। ऐसा ही कुछ हमारा आपका सबका हाल है। जितना हम इस देह और इस मांस के पुतले के पीछे पड़े हैं ना, उतनी देर हमारे पीछे काल पड़ा हुआ है, उतनी देर ही हमारा समय खराब है। जैसे ही आप अपना आकर्षण, अपना अभ्यास ये देह से हटाएंगे, वैसे ही आपको काल छोड़ देगा। क्योंकि देखिए, काल उसके पीछे पड़ा था, जहाँ पे हम बाज की बात कर रहे हैं, बाज उसके पीछे पड़ा हुआ था, किसके, कौवे के। क्यों? क्योंकि उसके पास मांस था। जैसे ही उसने उसका त्याग किया, उसने उसको छोड़ दिया, तो वो चला गया, बाज चला गया उसके पीछे और वो हो गया मुक्त। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब हमारा जो अ, आकर्षण है, हमारी जो आसक्तियां हैं, वो सब कुछ ये शरीर से जुड़ी हुई है। प्रेम कभी भी ये नहीं कहता है कि हम आसक्तिपूर्ण जीवन जिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी है कि हमें आत्मिक गुणों को अपनाना होगा। जब भी हम किसी को देखें, जब भी किसी को अपनाएं अपने जीवन में, वो हमें आत्मिक गुणों से अच्छा लगना चाहिए, पसंद आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए एक चीज़ और इसके साथ बोलूँगी, ऐसा जीवन में कोई भी ऐसा संयोग नहीं जिसमें वियोग ना हो। हम्म? अब हम ये सोचते हैं कि हम ऐसे संयोग में जुड़ जाएं, हमें ऐसा संयोग मिले जीवन में, ऐसा जीवन साथी भी मिले, या ऐसे हमारे
परिवार में सब संबंध मिले कि हम हमेशा उससे कभी भी वियोग ना हो। वो जो मोह है, वो जो हमारा अ, विचार है उनके साथ, जो हमारा कनेक्शन है उनके साथ, वही हमारा दुःख का कारण है। अगर हम किसी को रिश्तों में एकदम फ्री छोड़ देते हैं, वो हमें कभी भी दुःख नहीं देता है। हमेशा रिश्तों में बंधना मतलब आपको अपने आप को दुःख के एक महासागर में आप अपने आप को डाल रहे हो। तो इसीलिए ये सब संबंधों को आपको समझना होगा कि हमारे ये संबंध क्यों दुखपूर्ण है। हमें ये सब जितना अ, एक मैसेज आ रहा है। अब ये जो मैसेज है ये वार्निंग है, और ये वार्निंग क्यों दी जा रही है? यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन से। चलिए देखते हैं, ये ऐसी गाइडलाइंस पहली बार आ रही है। लाइव अगर नहीं किया जाए करा, ओके, देखते हैं क्या होता है। ऐसा क्यों आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। आप सभी को भी दिख रहा होगा नीचे गाइडलाइंस यूट्यूब कम्युनिटी की। ओके, अम देखिए मेरे पास एक ग्लिच आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है। हो सकता है किसी रीज़न के कारण ये बंद हो। तो अगर बंद हो तो प्लीज़ आप 1 मिनट इसको। मैं अभी देखिए मुझे माफ़ करेगा, कुछ यूट्यूब में ग्लिच आ रहा है और जिसके कारण मुझे वीडियो को शायद बंद करना पड़े। तो अगर आज किसी भी रीज़न के कारण मैं इस पे वर्क करते हैं हम, अगर किसी के रीज़न के कारण मैं इसको वापस अपलोड नहीं कर पाई या वापस रीजॉइन नहीं कर पाई, तो प्लीज़ आप आज अपना सपोर्ट दीजिएगा, वीडियोस और दूसरी वीडियोस देखिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को हल्के में नहीं ले सकती, तो मुझे यहीं पर ही लाइव बंद करना पड़ेगा। तो बाद में मिलते हैं इस ग्लिच को सॉल्व करके। ओके, सभी को परम शांति।